पूरे जनपद में झोला छाप पशु डॉक्टरों की भरमार हो गई है। ब्लॉकों में जो पशु डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं वो रहते ही नहीं। बहरिया में तो किसी मैडम की नियुक्ति हुई है, वो तो गालियों से बात करती है। डॉक्टर हैं कि गाली बाज है, मेरे यही बात समझ में नहीं आती। उनसे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई बात कर ले। पहली बात, अब वो बहरिया ब्लॉक के अंदर मोबाइल ब्लॉक में झोला छाप पशु डॉक्टरों की भरमार है और जो है कोई डिग्री नहीं, और जानवर को जानवर समझ के ट्रीटमेंट किया करते हैं। आए दिन दुधारू जानवरों की मृत्यु हो रही है। इस पर कई एक बार अभियान चलाया गया। चीफ वेटनरी ऑफिसर आपके शिवनाथ यादव जी हैं, ये तो बिल्कुल झोला छाप डॉक्टरों से मिले हैं। इनको मंथली चाहिए कि सब सेटलमेंट करके आओ गाँव साव करा देते हैं। मेरी एक गैया खुद 50,000 रुपए की गलत इलाज की वजह से दुधारू गाय बच्चा के बच्चा और जानवर दोनों मर गए। जांच हुई, दोषी पाया गया, इन्होंने सारे सारा बचा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत दुख का विषय है। इनका भी स्थानांतरण होना चाहिए यहाँ से। क्यों? सही है गलत? सारी बातें सब लोग जानते हैं। चीफ वेटनरी ऑफिसर शिवनाथ यादव जी बताओ भाई, ये चलवाते हैं, सब कहते हैं कि उनको मंथली देते हैं। सारे डॉक्टरों की एक बीमार थी, उसमें फुलपू का इलेक्शन चल रहा था, जबकि हमारे सारे डॉक्टर ड्यूटी लगे थे, फिर भी हमारे एम्बुलेंस में डॉक्टर थे। इन्होंने प्राइवेट डॉक्टर को बुला के दवा किया। जो डॉक्टर किसी रिटायर्ड पर्सन के साथ दवा किया था, उसमें कमिश्नर साहब ने कहा था जांचने के लिए। मैंने जांच किया था और सब डीएम साहब की तरह से भी जांच हुई थी और मैं भी जांच किया था। एडी महोदय जो है जांच किया था, उसका कोई जो हो गया उसको छोड़िए। आगे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ थोड़ा अभियान चलाइए। सर, मैंने सभी डॉक्टरों को कह दिया हूँ कि यदि ऐसा कोई पकड़ मिलता है तो मेरे पास भेजिए, मैं उसकी क्लेम कर रही हूँ। और आपके डॉक्टर थोड़ा सा बैठे टाइम पे और क्षेत्र में थोड़ा हम नियमित निरीक्षण करते रहते हैं, जाते रहते हैं। सर, बहरिया भी मैं देखा हूँ, सब जगह जाता हूँ। सर, ऐसी बात हमारे पास आएगी तो हम करेंगे, कार्रवाई करिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें आप ही पे आएंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वो घेरे में आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम चेक कराते हैं। बिल्कुल सर। तीसरी बात मैं आप छुट्टा आवारा पशुओं की तरफ भरमार हो गई है पूरे जनपद में। और मैं देख रहा हूँ कि पशुवाड़ा बनाए तो जरूर गए हैं, लेकिन पशुवाड़ों की हालत भी बड़ी बदतर है। वहाँ जो कार्य कर्मचारी हैं, शायद एक जानवर में 5 किलो भूसे दिए जाते हैं। हमारी समझ में तो वो 3 किलो देते हैं, 2 किलो उसमें से भी अपना कमीशन बाजी करते हैं। ये भी चिन्हित किए जाए कि पशुओं की देख रेख पशुवाड़ों में बेहतर तरीके से नहीं हो रही है। पशुवाड़ों की आवश्यकता है प्रत्येक ग्राम सभाओं में सरकारी लैंड की जमीन चिन्हित करके कुछ और पशुवाड़े बनाए जाए। ठीक है, इसमें हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। अभी 2-3 दिन पहले सारे उनका जो आश्रय स्थल लेते हैं और उसमें सारे 100% का करा के, और जो कमियां निकली हैं उसको हम लोग दुरुस्त करा रहे हैं। तो इस पर आगे कार्यवाही होगी। आपसे अनुरोध ये है कि आप ही जरा किसानों को जागरूक करिए कि अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें और नज़दीक का जो भी गौ आश्रय, मान लो गाँव में भले ही नहीं बना है, जो नेपियर ग्रास वगैरह होता है उसको वहाँ पे बुआई कर दी जाएगी, जिससे कि जो उनका सूखा चारा होता है उसको मिला के जानवरों को खिलाया जाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने जागरूकता फैल जाए, उसके बाद हम लोग करेंगे। पहले नहीं, ये तो सर चला है, लेकिन एक बिनती में और आपसे कहूँगा, बिनती में ये आपसे करना चाहूँगा, आपसे और शेडो साहब से, बाहर चला के जो छुट्टा पशु टहल रहे हैं सड़कों पे, गाँव में, इनको भी ले जाने की कुछ जिम्मेदारी किसी को दी जाए तो वो निर्वाह नहीं करते। मैं तो चाहूँगा, सीडीओ साहब से अपने कहना चाहूँगा कि ये कुछ जिम्मेदारी ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान और लेखपाल को दी जाए। इनके माध्यम से पशु पहुँचवाए जाए गाड़ियाँ करके। बिल्कुल, आप पैच बताइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे आवारा पशु मिल रहे हैं, अभियान चला के उनको पहुँचा दिया जाएगा। बहुत से सर हमारे तरफ नहर ददोली के बाद पूरा हाईवे पूरा भर दिया है, दिन एक्सीडेंट हो रहा है, बाड़ी हो रहा है। बहरिया ब्लॉक में है, बहरिया ब्लॉक में वही स्थिति है। और आए दिन जो पशुओं से एक्सीडेंट हो रहा है, नौजवानों का, किसानों का, लोगों के पैर टूट जा रहे हैं, किसी की डेथ हो जा रही है, उसमें भी एक कम से कम मैं अपने आदरणीय सारे अधिकारी से विनती करना चाहूँगा
कि जो इंजर्ड हो जाए या जिसकी डेथ हो जाए, सहानुभूति राशि के लिए सरकार के पास एक आपके द्वारा कुछ आदेशित किया जाए कि उनके परिवार को मिनिमम कम से कम 15 से 20 लाख रुपए मुहैया कराया जाए। यही सब तमाम बिंदु हैं हमारे। बाकी जो एप्लीकेशन दरखास्त है, हाँ एप्लीकेशन सब आप बिजली विभाग की, बिजली वाले हैं। बिजली विभाग में तो सर ये स्थिति है, गलत मीटर रीडिंग बिल, गलत मीटर रीडिंग बिल धुआंधार आ रहे हैं। अगर किसी का 1 लाख रुपया बिल आ गया तो इनके जेई, इनके एसडीओ बुलाते हैं, कहते हैं ऐसा है 50,000 पे साइन आउट करना हो तो बताओ। तो किसान बेचारा कहता है कि ठीक है साहब कर दीजिए। तो उसका आप ये जो भी बातचीत होती हो जी, जो भी लेन देन होता हो उसका एक वीडियो बनाइए बढ़िया से और धीरे से बना के हमें दीजिए तो हम थोड़ा सा वीडियो को तो सर यही तो बात है, लेबर नहीं करते। नहीं, इनको बता के थोड़ा वीडियो बनाना है, छुप के बनाना है। यही तो समस्या है। बताइए, देखो अभी हम आपके सामने पूछेंगे तो ये कहेंगे गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक रंगे हाथ तो नहीं पकड़े जाएंगे तब तक जैसे आप देख लो ये सब शिकायतें जो है इनका कारण आपका गंदगी का अंबार फैला हुआ है। ना तो मंडी में आने जाने वाले को मंडी के अंदर है, मंडी के बाहर है। मंडी के अंदर, मंडी के अंदर साफ सफाई की दुर्दशा है। मंडी सचिव का नोट बड़ी दुर्दशा है वहाँ, साफ सफाई की, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षात्मक दृष्टि कुछ नहीं है। और धारा 24 की नाप से बहुत पेंडिंग। आप ये देखो ऐसा ये सारे